नमस्कार दोस्तों आप लोग सुने होंगे बहुत सारे, कह सकते हैं कि आपने मूवी देखा होगा, उसमें आप लोगों ने सुना होगा कि नेताओं को सज़ा नहीं होती, नेताओं को फांसी नहीं होती, बड़े बड़े लोग ऐसे ही छूट जाते हैं। गरीब लोग जो होते हैं, जो गुनाह नहीं भी किया रहता है, उन लोगों को मतलब फीस नहीं होती है वकील को देने के लिए, जिस वजह से वो लोग जेल में ही सड़ जाते हैं। तो अब जो है ऐसा ही हाथरस केस में नज़र आता दिख रहा है, क्योंकि कई दिने मतलब कह सकते हैं कई महीने बीत गए और अभी तक सुनवाई जो है पूरी तरह से पूरा नहीं हुआ है। और ऐसा लग रहा है कि हमारे देश में जो है अभी भी कह सकते हैं जाति के ऊपर चल रहा है बहुत कुछ। आपको कई सारे गांव ऐसे मिलेंगे जहां पे अभी भी मतलब छोटी जाति के लोगों को कह सकते हैं कि घर में बड़ी जाति के लोग घर में नहीं आने देता है, अपना चौखट नहीं पार करने देता है। आपने बहुत सारे पुरानी कथाएं सुनी होंगी, ठाकुर का कुआं, जहां पर गरीब लोगों को कुआं पे पानी भरने के लिए नहीं दिया जाता था। तो इस तरह के बहुत सारे ऐसे गाँव अभी भी मौजूद है जहाँ पर आपको इस तरह के मामला देखने को मिलेगा। तो इससे अभी जो 21st सेंचुरी चल रहा है, जहाँ पे हम लोगों को जात पात भुला देना चाहिए। हमें लोगों को ये समझना चाहिए कि हम लोग एक इंसान हैं और इस संकट के घड़ी में सब लोगों को एक साथ होना चाहिए। तो ये एक बड़ी बात है, ये एक मुझे लगा कि आप लोगों को एक मैसेज देना चाहिए। लेकिन मेन मुद्दा जो हमारा जो इस चैनल का है, जो हमारा इस वीडियो का है, ये है कि ठाकुरों लोगों को सज़ा अभी तक भी नहीं हुई है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये केस बस चलता जाएगा, लेकिन सजाएं मिलना नामुमकिन सा लग रहा है, क्योंकि बहुत सारे तथ्य पेश किए गए हैं। मैं बता दूं आपको, जब से पीड़िता जो हॉस्पिटलाइज हुई या जब पीड़िता के साथ ये घटना हुआ, वहाँ से लेकर के जब पीड़िता का डेथ हुआ वहाँ तक जितने सारे लोग मौजूद थे, उन सब लोगों ने गवाही दी अदालत में जाकर के। लेकिन फिर भी अभी तक सुनवाई चल रही है। इतना ज़्यादा गवाह मिलने के बाद भी क्यों नहीं सुनवाई को तेज़ किया जाता है? क्यों नहीं सुनवाई को, जब गवाह इतना ज़्यादा मिल ही गया तो क्यों नहीं फैसला सुना दिया जाता है? क्यों इतना ज़्यादा मौका दिया जाता है ताकि आरोपी लोग जो होते हैं या आरोपी के वकील होते हैं, वो लोग कुछ ना कुछ तरकीब लगा करके, कुछ ना कुछ आइडिया लगा करके इस केस को और भी डिले किया जाता है, और भी डिले किया जाता है, ताकि जो भारत की जनता है, जिनके मन में ये आक्रोश होता है उस समय जब ये घटना हुआ रहता है, और उसके बाद धीरे धीरे जिस तरह से समय बीतता जाता है, उस तरह से वो जो आग होती है वो ठंडा हो जाती है। तो जिस वजह से जो कह सकते हैं कि फैसला चाहे कुछ भी हो, लेकिन उन लोगों को फ़र्क नहीं पड़ता है, आस्ते आस्ते भुला दिया जाता है। ये नियम है संसार का। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जब ये घटना हुई, 1 महीने के अंदर जब सब कुछ पेश किया गया, जब सब कुछ दिया गया, चाहे वो सबूत हो, चाहे वो गवाह हो, सब कुछ दिया गया, तो फिर भी अभी तक फैसला क्यों नहीं हुआ? ये मेरा एक सवाल है। तो अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि आपके मन में क्या विचार है, आप लोग क्या सोचते हो कि हमें जो ये न्याय प्रक्रिया है इसको फास्ट ट्रैक में लाना चाहिए या नहीं चाहिए। मैं योगी जी से अपील करूँगा अपने वीडियो के माध्यम से और अपने जितने सारे सब्सक्राइबर हैं, जो लोग देख रहे हैं, उन सभी के माध्यम से, कि आप जो अदालत में सुनवाई पेंडिंग है, ना ही मैं हाथरस की बात कर रहा हूँ, मैं वो सब सुनवाई की बात कर रहा हूँ जो पीड़िता ने अब कह सकती हैं डाली है अदालत में केस को हियरिंग के लिए। अभी तक डेट नहीं मिला या बहुत सारे पेंडिंग है, वकील नहीं मिला, पैसे के लिए केस पेंडिंग है, उन सब के ऊपर मैं चाहूँगा कि आप फास्ट ट्रैक बनवाएं, कोर्ट पे सुनवाई कराएं। क्योंकि जब तक न्याय मिलता है पीड़िता को, या तो पीड़िता चली गई रहती है, मर गई रहती है, या उस न्याय का कोई फ़ायदा नहीं है अगर लेट से मिले तो। ये बहुत सारे सवाल हैं। एक जो न्याय प्रक्रिया से हमारा न्याय पे पूरा विश्वास है, मैं बार बार कहता हूँ कि हमारे न्याय पे पूरा विश्वास है, न्यायालय पे पूरा विश्वास है कि न्याय जरूर मिलेगा। लेकिन ये जो डिले जो होता है, वो मैं जस्ट चाहता हूँ कि इसको किसी भी तरह से कम किया जाए, किसी भी तरह से पीड़िता को न्याय जल्द से जल्द मिला जाए। क्योंकि आपको पता है कि अगर न्याय देर से मिले तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। हम देखता हूं कि यूपी बहुत ज़्यादा डेवलप कर रहा है योगी जी के सरकार में, लेकिन जो न्यायालय के कार्य है, जो न्यायालय का जो कह सकते हैं कि एक न्याय मिलना, उस प्रक्रिया में थोड़ी सी भी सुधार नहीं हुई है। तो मैं चाहूँगा कि इस प्रक्रिया में भी थोड़ी सी सुधार किया जाए, ताकि लोगों को विश्वास बना रहे न्यायालय के ऊपर। बस मेरा यही कहना था, मेरा वीडियो बनाने का यही मकसद था। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना। चैनल पे अगर पहली बार आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, ताकि जो न्यूज़ है वो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। मिलते एक नई वीडियो में एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।